राजधानी रांची के धुरवा थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति अपने ही घर में खुदकुशी कर ली। उसके बाद स्थानीय लोगों के द्वारा या परिवार लोगों के द्वारा धुरवा थाना प्रभारी को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही धुरवा थाना प्रभारी दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंची पुलिस और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था रिम्स। उसके बाद तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही थी पुलिस। मृतक के परिवार लोगों के ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि प्रधान यादव को मारपीट हुई थी। अब मारपीट के तहत मामले को लेकर जो है प्रधान यादव को टॉर्चर किया जाता था और उनके परिवार को। हालांकि ये सब पूरे मामले को लेकर जो है मृतक प्रधान यादव के द्वारा एप्लीकेशन लेकर थाने के चक्कर काटते रहे। जिस तरह से बताया जा रहा था कि पुलिस की ओर से कुछ कार्रवाई नहीं की जा रही थी। मृतक प्रधान यादव को इंसाफ नहीं मिल रहा था, लगातार परेशान थे। परेशान होकर ये सब कदम उठाया है। परिवार लोगों के द्वारा शव को लेकर धुरवा थाना पहुंच गए और थाना का घेराव करने लगे और विरोध प्रदर्शन करने लगे। अब विरोध प्रदर्शन के तहत वहां पर हटिया डीएसपी भी पहुंचे थे और तमाम बिंदुओं पर जांच की जा रही थी। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक को अवगत भी करवाया गया है। अब वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा ये सब मामले को लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है या मृतक को इंसाफ मिल पाती है या नहीं, यह आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन प्रधान यादव को जो लोग मारपीट किए थे, इसकी ओर से क्या कुछ कार्रवाई की जाती है या नहीं, यह आने वाला समय ही बताएगा। क्या कुछ मृतक के परिवार के द्वारा कहा जा रहा है, हम आपको सुनाते हैं। पहले सुने, ये लोग 4 तारीख को छोटा भाई वो थोड़ा सा दिमाग का मानसिक रोगी है, घूम रहा था, फिर रहा था, तो सरकारी टंकी है वहाँ पर हाथ पैर धो रहा था। तो कुछ अब मेंटली डिस्टर्ब है तो कुछ बुलाते रहता है, कुछ बोलते रहता है। तो हर मोहल्ला भी देखता है तो कुछ बोलते रहता है। तो जो मारा है उन लोग का बहन जा रही थी उधर से जा रही थी, तो खड़ा होकर उसको देखने लगी। बुदबुदा रहा था, तो तब बुदबुदा रहा था, तब उसको देख कर अब सामने पड़ गई। तो उसको अब देख कर कुछ बुदबुदा रहा है, तो उसको लगा ना कि गाली दे रहा है हम। तो जाके घर में बोला कि हमको पगला उसका भाई हमको गाली दे रहा है रोड पर। तो हम लोग तो कोई नहीं थे, वो लोग 3-4 भाई था, सब उठ के आया और बहुत मारा उसको रोड पर, बीच रोड में मार के उसको बेहोश कर दिया। इतना मारा कि बेहोश हो गया। 8 बजे आसपास में मारा है। हम लोग 8:30 पौने 9 बजे आए गए तो के तो देखते हैं कि सुनने में कैसा ऐसा हुआ। तो हम लोग हटिया गए कि चलो भाई तो पागल बड़ा हो सकता है, कुछ बोलिए दिया होगा तो मार दिया। तो आदमी कुछ नहीं बोला किसी को। तो शाम में परिवार लोग बोलने लगे कि चलो पागल बउआ था, उसको काहे वैसा मारना जरूरी था, सब बोली। तो उसका घर वाला सब फिर रात में जितेंद्र की कौन था, जाके गाड़ी का शीशा, इसका मैजिक गाड़ी था, उसका शीशा फोड़ रात में 5 तारीख को रात में शीशा फोड़ दिया। अब इसको गुस्सा लगा तो उसको उसी दिन शीशा फोड़ा है। उसका अगला दिन ला के कोयला दरवाजा, भाभी का दरवाजा पर कोयला बोरा ला के मंगाता है रामगढ़ से बोरा बेचने के लिए। सब वहाँ पर जमा कर दिया मुख्य द्वार पर, इससे भी कुछ अथी होगा। तो वो आया 6 तारीख को रात में पी होकर आया। अब पता नहीं किससे फोन पर बतिया रहा था, कुछ गाली गलौज अपना कर रहा था, पियल था। किसी विषय को लेके बोल रहा था कि कौन मसूरे वाला यहाँ कोयला रखा है, कौन हमारा ऐसे किया, हमारा भाई को काहे मारा, ये सब मैंने बोल रहा था। तो वो वहीं पर हाथ पैर धो रहा था। अब जो डेट किए हैं प्रधान यादव, उनका परिवार भी वहीं पर थी, आगे तो कोई नहीं था, परिवार भी वही थी, बगल में बातचीत कर रही थी। वो आई छुड़ाने लगे कि अब वो बोला कि कहाँ ऐसे गाली दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं। तो धारा पकड़ी लोग में हुआ, तो धारा पकड़ी हुआ तो ये छुड़ाने गई तो इसको नाक से धर कर इसे काट दिया परिवार को। जितेंद्र यादव के नाक से काट के और उसको भागा घर में से तलवार खींच के लाया। 2-3 भाई था, तलवार को पकड़ लिया, उसको तलवार से मारा है, इधर उधर मारा है। फिर उसके पिताजी गए बचाने के लिए, उनको भी हाथ चलाया है। उसका भाई मारा तो गिर गए। तभी हमारा बेटा गाय को रोटी देने गए थे, दौड़ के उधर से आया, बोला कि पापा चाचा को बाबा को लोग मार के मुआ देगा, तलवार फैसला लेके आया है।
आते के साथ पहले ये देखिए रॉड आते साथ रॉड चलाया है, रॉड मारा है। तो देखिए सर कैसा है अभी रॉड मारा। फिर उसके बाद तब हम ठीक नहीं बोलेंगे, हम डंडा पकड़ के आए थे। हम तो जहाँ तलवार लिया तो ऐसे मारे तो हम ही 2-3 डंडा मारे हैं उसको। अब बचा में उसको भी हम मारे हैं तब जाके छोड़ा है सर, जान बचा उसका। मैं तो मार दिया रहता उसको, उसी समय मार दिया रहता। तो कल से उस दिन के बाद से उसी समय फ़ोन किया थाना को, थाना तुरंत गया। मारने के बाद तुरंत 10 मिनट में थाना पहुंचाया। फ़ोन किया तुरंत थाना पहुंचाया। जाके बोला हल्ला गुल्ला के था, थाना वाला भी जान रहे पीएल था, वो बोल रहा था कि हम मार देंगे इसको, काट देंगे कुछ। तो पूरा फुल लोड है पी के बोल रहा था। ये लोग भी बोले कि अच्छा सुबह में आइएगा, नहीं माना। हम लोग घरे पकड़े थे, इसी को डांट रहे थे कि नहीं भाई छोड़ो जान दो, सुबह जाके तुम लिखा ना थाना में। उन लोग तो सब कर दिया। वो रातें में आया था, पता नहीं यहाँ आके काट किया, नहीं लिखाया, फिर वापस चल गया। जाके सोया रात में, सुबह हुआ तो फिर अब 1-2 दिन के बाद उसको नोटिस आया, घर घर जाके पुलिस का नोटिस आया। हाँ, घर घर जाके जो उसका अथी था सबका जाके कह गया, पैर पे गिरा। हम ही लोग उसको डांटे, बोले बाबू तुम पी लेता है, खा लेता है, निमत में तुम उन लोग से बोलता क्या समाज बुटार के कहता कि ऐसे सब आते तू अच्छा रहता है, पी के तुम कहाँ ऐसे किया। हम ही लोग उसको डांट रहे। उसके बावजूद भी ये गया, जो उसका गोतिया दिया था, जो उसको चढ़ाया बढ़ाया था, उसके पास ही गया। बहुत बोल रहा जोर कर रहा है भैया अब ये बार गलती हो गया, जो पी खा के हो गया, हमारा गलती हो चाहे उसका गलती है, केस फौजदारी मत कीजिए। हमारा छोटा छोटा बाल बच्चा है, चाहे हमारा भाई है, सब कमाने खाना लो, बूढ़ा बाप को कमाते खिलाते हैं। तो परशुराम जादव पास गया, कोर्ट धरा, वो बोले कि नहीं हम ये सब नहीं जानते हैं, हम केस नहीं उठाने देंगे, हम नहीं केस बोलेंगे। फिर उसके बाद गया तेजू यादव पास भी गया, उनका पास ही बोला तो वो भी वैसे ही जवाब दिए। सीताराम पास गया, मैंने सबके घर सुखदेव सबके घर गया। हाँ, सुखदेव पुलिस के पास नहीं आया। पुलिस पास भी आया था। आया होगा, आया है, बोला आया भी था। आके फिर आप साथे के था, हम तो नहीं थे, नहीं देख रहे हैं, मगर आया था वो। मतलब पुलिस लड़ाई झगड़ा हुआ था, केस हुआ था यहाँ पे ना। वो लोग केस किया था, केस हुआ था तो नोटिस आया। हाँ नोटिस आया, वो नोटिस आया तो सबका पैर पे गिर रहा था कि भैया ऐसा मत कीजिए, इसको उठा लीजिए, लेकिन हम केस फौजदारी नहीं करेंगे, ऐसी गलती हो गया, हमसे हुआ चाहे आपसे हुआ, हम नहीं केस फौजदारी लड़ना। तो नहीं मान रहा था कोई, ये लोग कोई नहीं, मीटिंग बुलाने बैठाने को बोला, कोई नहीं आ रहा था। तो सुबह में भी आया होगा कि नहीं आया, फिर उसको वापस किया। थाना भी प्रताड़ित कर रहा था इस दरम्यान, जो सुसाइड नोट में लिखा हुआ था। थाना एक बार भी हम लोग से गवाही लिखने नहीं गया, उन लोग को तो लिखा, मगर ये नहीं लिखवाने गया कि हाँ भैया आपके साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। उतना आदमी कभी एक बार कुछ नोटिस तो डायरेक्ट नोटिस गया है, डायरेक्ट नोटिस गया है। हाँ, उसके बाद नोटिस गया, उसको टेंशन हो गया। हम बोल रहे कि 7 दिन में ऑर्डर दिया है, सबको घर के ले जाएगा। तो थाने का नोटिस से ही दबाव में आ गया। नहीं, थाना का नोटिस की अभी दबाव हुआ। आज सबको बोला कि कंप्रोमाइज की, जब कोई उसमें एग्री नहीं हो रहा था तो भाई प्रेशर तो बनेगा ना उसी में। हाँ, उसको तो प्रेशर बनेगा कि कोई हमारा आगे पीछे है नहीं करने वाला। ठीक, क्या नाम हो गया आपका? हमारा नाम किशोर यादव है। ठीक।